हेलो दोस्तों, मैं विवेक रेड्डी आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जानते हैं नदियों के बारे में। तो नदियाँ टू टाइप्स की होती हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलन रिवर। हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलती है, पेनिसुलन रिवर जो पठारी भागों से निकलती है। तो आज की वीडियो में हम पेनिसुलन रिवर्स को देखेंगे। तो बात करते हैं सिंधु की। सिंधु नदी जो है तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। मानसरोवर के तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। मानसरोवर के सानों में से सिंधु नदी जो निकलती है और उत्तर पश्चिम में ऐसे बहते हुए भारत में एंटर करती है। फिर भारत से गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में फिर चली जाती है। पाकिस्तान से ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी सानों में से निकलती है। भारत का एकमात्र शहर जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है लेह। इसकी लंबाई की बात करें तो 3180 इसकी लेंथ है टोटल। इसकी प्रमुख बात यह है कि इसकी 5 जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलती है। चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी की लंबाई जो टोटल 960 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई। चिनाब नदी एक्चुअली दो नदियों से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा जब मिल जाते हैं तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। और ये पाकिस्तान के मिठानकोट के पास जो चिनाब नदी है वो उसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। अब बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी जो है बैरीनाथ के समीप जो शेषनाग झील है उससे निकलती है और ऐसे बॉर्डर बनाते हुए भारत पाकिस्तान का पाकिस्तान में जाके ये चिनाब में मिल जाती है। झेलम नदी की लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई लेंथ है टोटल। झेलम के किनारे से जम्मू कश्मीर का एकमात्र शहर श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और झेलम के किनारे झेलम नदी में श्रीनगर में शिकारे या बजरे चलाए जाते हैं, नौकायान चलाई जाती हैं। अब रावी नदी की बात कर लेते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ऐसे पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। रावी नदी की लेंथ भी 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती? कांगड़ा से निकलती है रावी नदी, कांगड़ा। अब बात कर लेते हैं जो तिब्बत से एक और नदी निकलती है, सतलज। ऐसे होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान में सतलज नदी जो है इसमें चिनाब में मिल जाती है, भावलपुर के पास। और सतलज की एक सहायक है ब्यास नदी। ब्यास नदी तो ब्यास नदी हरीके के पास, पंजाब के हरीके के पास इसमें सतलज में मिल जाती है। सतलज की लंबाई की बात करें तो 1440 इसकी लंबाई है। और ब्यास नदी की लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई ब्यास नदी की। ब्यास नदी जो है कुल्लू मनाली घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार करके पंजाब में प्रवेश करती है। और सतलज नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पार करके पंजाब में प्रवेश करती है। जो 5 नदियां जो मेन है वो हुई 1960 में एक भारत और पाकिस्तान के मध्य एक संधि हुई थी, सिंधु जल समझौता, जिसके तहत जो ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं, सिंधु झेलम चिनाब, इन तीनों नदियों का 20% जो वाटर है वो यूज करेगा कौन? इंडिया। 20% वाटर इंडिया यूज करेगा और 80% यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, ब्यास, रावी, ब्यास, सतलज का जो 80% वाटर है वो इंडिया यूज करेगा। 80% वाटर इंडिया यूज करेगा।
20% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी इसको कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमयुंडन ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय के पैरेलल बहती हुई अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय होते हुए बांग्लादेश में जाती है। और अगर इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में इसका तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दियांग है, आसाम में ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में जमुना है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो यहाँ से एक सहायक नदी आती है सिक्किम से, तिस्ता नदी। तिस्ता अरुणाचल प्रदेश में दिहांग मिलती है, इससे कामेंग मिलती है। दिहांग, कामेंग, तिस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित। दिहांग, तिस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, कामेंग इसकी सहायक नदी है प्रमुख। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वो किन नदियों पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों पर बना है। अब बात कर लेते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे जो प्रमुख वैसे शहर है वो है गुवाहाटी, तेजपुर, गुवाहाटी, सुखोवा घाट। तेजपुर, गुवाहाटी, सुखोवा घाट। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है भागीरथी और अलकनंदा से। भागीरथी जो है उत्तरकाशी के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा जो है अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ के पास सतोपति मानी से निकलती है। तो दोनों जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो गंगा का निर्माण होता है। गंगा की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर है वो है कि गाजियाबाद, पटना, बरेली, कन्नौज और ये फरक्का। ये जो प्रमुख शहर है जो गंगा नदी किनारे बसे। प्रयागराज भी इसी किनारे बसा हुआ, प्रयागराज, हरिद्वार। और गंगा की पैरेलल एक नदी आती है जो इससे प्रयागराज में मिल जाती है, वो उस नदी का नाम है यमुना। यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 1375 इसकी लंबाई है, 1375 किलोमीटर। और ये यमुना नदी जो बंदरपूछ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री मानी से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई, ठीक है। इसकी गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो इधर रामगंगा, कन्नौज के निकट रामगंगा इसमें मिलती है। गंडक नेपाल से, कोसी, महानंदा जो इसकी राइट साइड से जो ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना नदी की सहायक की बात करें तो चंबल इसमें मिल जाती है। चंबल की लंबाई है 965 और ये चंबल की टोटल लंबाई 965 है। और इंदौर के मऊ से निकलती है चंबल नदी। बेतवा, केन, ये जो प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल की, वो सारी यमुना की। तो आज हमने बात करी हिमालयन रिवर्स की। अगली वीडियोस में आपको पेनिसुलर रिवर्स मिल जाएगी। थैंक यू।